अग्निकांड मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जांच के लिए अब 2 टीमों का गठन हुआ है, एसआईटी का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं। 2 सदस्यों की ये टीम जांच करेगी, परिवार को सुरक्षा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो 2 सदस्यों की एसआईटी टीम जांच करेगी, पूरे मामले को गंभीरता से देखा जाएगा, जांचा जाएगा, क्योंकि किसी भी दोषी को नहीं बख्शने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खुद उन्होंने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया है, संजीदगी से लिया है। 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम का गठन हुआ है। कानपुर देहात अग्निकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी के गठन के निर्देश दिए, जिसके बाद 2 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसके साथ ही आर्थिक मदद भी पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से दी जा रही है। परिवार को सुरक्षा देने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। एसआईटी का गठन हो चुका है, पूरे मामले की गंभीरता से जांच होगी। कई आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। आगे भी जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि लेखपाल और जेसीबी का ड्राइवर अरेस्ट हो चुके हैं और इस मामले को लेकर और भी ज्यादा सख्ती से कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। इसलिए 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। एसआईटी की टीम का गठन हुआ है। 2 सदस्यीय टीम जांच करेगी। कानपुर अग्निकांड की पूरी तहकीकात की जाएगी और 1 हफ्ते के अंदर ही ये रिपोर्ट देनी होगी। लखनऊ से संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, और क्या जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि बहुत गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है और मुख्यमंत्री इस मामले पर बेहद संजीदा हैं। निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। एसआईटी का गठन भी हो चुका है। देखिए जाहिर इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने पूरा संज्ञान लिया है। उस पूरे मामले को लेकर सरकार बेहद ही गंभीर है और आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। 2 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें मंडलायुक्त जो कानपुर कमिश्नर है राजशेखर है, वो एसआईटी टीम में शामिल किए गए। उसके अलावा एडीजी कानपुर जोन है जो आलोक सिंह, उनको एसआईटी टीम में शामिल किया गया और करीब 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट है वो एसआईटी की टीम है वो देगी और रिपोर्ट आने के बाद जो दोषी अफसर जो भी हैं जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच के आधार पर ही जब एसआईटी की जो पूरी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की बात है वो कही जा रही है। यानी कुल मिला के मामला काफी बेहद ही गंभीर था। इसको लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है और एसआईटी की टीम में 2 बड़े अधिकारी हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसमें से जो मंडलायुक्त कानपुर है वो और उसके अलावा जो एडीजी कानपुर जोन है आलोक सिंह, उनको एसआईटी टीम में शामिल किया गया है। रवि, जो पीड़ित परिवार है और जो ग्रामीण है बेहद गुस्से में है, उनकी ओर से क्या मांगे की गई हैं? इसके साथ ही पीड़ित परिवार को अभी तक क्या मदद सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से मिल पाई है? देखिए आपको बता दें कि इस पूरे मामले पे लेकर पहले तो एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी मांग हो रही थी। एसडीएम लेखपाल और रूरा जो थाना अध्यक्ष है समेत करीब 39 लोगों पर एफआईआर की गई, जिसकी मांग हो रही थी कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। वही आपको बता दें कि कानपुर मंडला आयुक्त ने जो परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 5-5 लाख रुपए का चेक है जो कि उनके बेटे को दिया है। फिलहाल जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा बना रही है और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है। उसी को लेकर चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल है, वो जरूर सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार की बात है, सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद ही गंभीर है। अगर हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान की बात की तो उन्होंने साफ किया है कि जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। उसी को लेकर ही एफआईआर है वो भी दर्ज कर दी गई, कार्रवाई भी शुरू कर दी गई और एसआईटी टीम का भी गठन कर दिया गया है। यानी कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की जो भी कार्रवाई है, दोषी जो भी होंगे उन पर कार्रवाई है वो होगी। बिल्कुल रवि, मामला काफी सेंसिटिव है और इस पर सियासत भी हालांकि की जा रही, विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेर रही हैं, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक बार विस्तार से पूरे घटनाक्रम को आप बताइए, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, कैसे ये पूरी घटना हुई और अभी तक क्या कार्रवाई इस पर हुई है? देखिए आपको बता दें कि अवैध निर्माण हटाने के लिए पूरी टीम है वो पहुंची थी और तहसील मढ़ौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित हैं और इन पर आरोप था कि इन्होंने जो अवैध कब्जा करने की शिकायत इन पर थी और उसी के आधार पर एसडीएम जो मैथा गैलेश्वर प्रसाद है, उसके अलावा पुलिस और राजस्व कर्मियों के साथ गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। आरोप यह है कि उस दौरान गांव के भी कुछ लोग मौजूद थे और जब ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी उस दौरान ये भी आरोप है कि लोगों ने कहा था कि जो आग लगा दी जाए, इस तरीके की बात भी पीड़ित परिवार तरफ से की गई और उसी दौरान जो पहले तो जेसीबी से नल और मंदिर तोड़ने की कार्रवाई है वो की गई। उसके अलावा जब छप्पर गिराया गया तो उसी दौरान छप्पर में आग लग गई
और वहां पर मौजूद जो कि परिमला, जिनकी 44 वर्ष करीब उम्र है, उनके अलावा उनकी जो बेटी है नेहा, जिसकी 21 वर्ष की उम्र बताई जा रही है, दोनों ही आग की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि जो कृष्ण गोपाल है, जो कि पीड़ित बताया जा रहा है, वो भी इस घटना के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। तो जिसके बाद ये पूरा आक्रोश है वो देखने को मिला। हालांकि इस पूरी घटना के बाद जो भी टीम गई थी वो वहां से निकल गई, वहां से फरार हो गई, और जिसके बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ा और जिसके बाद फिर मामला सरकार तक पहुंचा और अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद मौके पर जिम्मेदार अधिकारी भी पहुंचे थे और पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की बात है वो की गई। और जिसके बाद से फिर ये विपक्ष पार्टियों की तरफ से वरिष्ठ घेरने की बात हो। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मंडलायुक्त खुद पूरे मामले को देख रहे हैं। जो एडीजी जोन है कानपुर के, वो अभी पूरे मामले को देख रहे हैं। सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीर लिया है और लखनऊ पुलिस मुख्यालय की तरफ से बाकायदा इसको लेकर निर्देशित किया गया है। एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। इस पर लगातार कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं जो एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो दोषी जो भी लोग पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की बात है वो कही जा रही है। रवि, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी मांग उठाई है कि परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। इसके अलावा कौन कौन से विपक्षी नेता हैं जो मौके पर पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से अभी तक मिले हैं, या केवल कोरी सियासत की जा रही है? देखिए, जाहिर है जो जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो अब इस पूरे मामले को सरकार घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे कांग्रेस की बात करें और आला नेताओं के ट्वीट में ही इस पूरे मामले को लेकर सामने, चाहे प्रियंका गांधी की बात करें या आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधिमंडल भी मौके पर जा रहा था, जिनको हाउस अरेस्ट किया गया, उनको रोका गया वहां जाने से। कांग्रेस के आला जो बड़े जो पदाधिकारी हैं, यूं कहें कि जो बड़े नेता हैं, वो मौके पर जाने की कोशिश करें, उनको भी रोकने की कार्रवाई है वो की गई। यानी कुल मिला के एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिला है। उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश विपक्ष पार्टियों की तरफ से की जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष पूरी तरीके से इस पूरे मामले में लेकर सख्त नजर आ रहा है। साफ कर दिया गया इस पूरे मामले में जो भी दोषी है, जो भी इस पूरे मामले के पीछे दोषी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और साफ तौर पे जो बयान है वो भी साफ करता है सरकार इस पूरे मामले को बेहद ही बिल्कुल रवि, ये दुखद घटना है। आप नजर बनाकर रखिएगा, जो भी कार्रवाई इस पर होगी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।